प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके वचन 9 और उसके वचन 10 को निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को जरा समझिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है सामना करो। फिर किस चीज़ का सामना? तो वचन हमें सिखाता है कि विश्वास में दृढ़ होकर, अटल होकर सामना करो शैतान का, उसकी योजनाओं का, दुख, क्लेश, पीड़ा, मुसीबतों का। और तब परमेश्वर जो स्वयं महिमा का पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं महिमा का प्रभु है, हमें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और बलवंत करेगा। जरा कल्पना कीजिए, एक लड़का है, उसे मालूम है मार्च महीना में मेरा एग्ज़ाम है, फरवरी महीने में उसको टाइम टेबल लिखा दिया और उसको बताया गया कि 3 मार्च से तुम्हारी परीक्षा है, 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तुम्हारी परीक्षा है। अब ये लड़का जिसने साल भर रेगुलर स्कूल गया, अब परीक्षा के दिन ये भाग जाए या तबीयत खराब हो, बहाना कर दे या कहीं भाग जाए, कुछ कर ले या एग्ज़ाम न दे, क्या होगा इसका रिजल्ट? अगर वो छोटी बुद्धि अपना लगाए, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहाना कर देता हूँ, या फिर मैं स्कूल से घर से निकलूँगा, स्कूल जा रहा हूँ पेपर देने, पर मैं जाऊँगा नहीं, क्या होगा? अंत में कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। क्या वो लड़का अगली क्लास में जाएगा? क्या नहीं जाएगा? वो वहीं बैठेगा, फेल होगा और सबके सामने उसका नाम लिखा जाएगा फेल, असफल, उसका रिजल्ट 0 होगा। और जब तक उस पिछली कक्षा को वो पास नहीं करेगा, अगली कक्षा नहीं जा सकता, अगले क्लास में अगले लेवल पर नहीं जाएगा। बहुत बार हम विश्वासी ऐसे ही सोचते हैं, प्रभु ये कटोरा टल जाए, ये मुसीबत टल जाए, पर हमें ये बात समझना है कि हमारा प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो सब कुछ जानता है, हर चीज़ उसे पता है, मन की बात, जीवन की बात, परिवार की बात, सब परिस्थितियों को जानता है। और वो भी ये भी जानता है कि आप और मैं कौन सी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, कौन सी तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं। क्या वो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं बचा सकता? बचा सकता है। तो जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उस परमेश्वर पर भरोसा कहाँ है? वो छोटे लड़के के समान हम भी कई बार सोचते हैं, प्रभु कटोरा टल जाता तो बढ़िया हो जाता, प्रभु ये हट जाता तो बढ़िया हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वहाँ से भागेंगे तो परमेश्वर जो आपको अगले कक्षा में, अगले लेवल, अगले क्लास में लेके जाना चाहता है, कैसे जाएंगे आप? उस अगले क्लास में जाने का तरीका ये परीक्षा है। और क्या ही धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहे, खरा निकले। तो जीवन में कई परिस्थितियाँ आएंगी, पत्नी को लेकर, बेटा बेटी को लेकर कई ऐसी दशाएं आएंगी जिसमें आपको लगेगा ये असंभव है परमेश्वर, ये बहुत मुश्किल है परमेश्वर। आपने देखा होगा कई बार कई बच्चे जब परीक्षा में असफल होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, जीवन का नाश कर लेते हैं। इन सब बातों को करने के द्वारा आखिर नुकसान किसका है? उस बच्चे का ना। क्या होता अगर वो असफल हो जाता, सफल नहीं हो पाता या वो हार जाता? क्या हो जाता? जिंदा रहता, कुछ और कर लेता, उसके पीछे जो परिवार है वो निराश नहीं होता, शून्य नहीं होता। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम उस महिमा को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा, हम समझ नहीं पाते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। यीशु मसीह ने परीक्षा दी गethsemane के बगीचे में, हालेलुया, और उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। आज आप तकलीफ और पीड़ा में हैं, समस्या से आप गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी, नाना प्रकार की तकलीफें, बेटी के जीवन को लेकर, पति और पत्नी के जीवन को लेकर, फाइनेंस और किस्त और घर के तनाव को लेकर आप जी रहे हैं। आप विश्वासी हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं हन्ना के समान। कई लोग हंसते भी हैं, बोलते नहीं हैं, पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। ये तो लगता है बड़ा कोई पापी है, इसकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, इससे पुराने जो आए वो आशीषित। तो कई प्रकार के लोग बातें कहेंगे। आपको लोगों को नहीं सुनना है। लोगों ने तो यीशु मसीह को भी बोला, नीचे उतारा तो मानेंगे। तो क्या यीशु मसीह नीचे उतारा है? परमेश्वर के लोगों, जो अनुग्रह, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया, जिसके लिए उसने आपको चुना, वो काम कीजिए। लोग तो बोलते रहेंगे, पर एक दिन जब आपका समय आएगा, जब आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा, जब परमेश्वर आप पर दया करेगा, तब यही लोग कहेंगे, वो मैं था जो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था, मैं तुम्हारे लिए, मैं जानता था प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देगा। ये चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत लोग। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, सामना करो,
क्योंकि जब आप सामना करेंगे आप सिद्ध होंगे, आप स्थिर होंगे, बलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियाँ आपके पास होंगे। दानियल भागा नहीं, उसे पता था पत्र में हस्ताक्षर हो गया, पर वो रुका रहा, सिंह के माद में गया, बढ़ोतरी वहीं से हुई, उन्नति वहीं से हुई। तो प्रभु के लोगों, अगर शद्रक मेशक अबेदनगो भाग जाते, झुक जाते तो क्या होता। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं और यीशु ने आपके लिए तय किया है। इसलिए हर एक दशा को, हर एक परिस्थिति को, आपके जीवन में जो जो समस्या है, हो सकता है आप रोज प्रार्थना करते हैं पवित्रता के लिए, आप गिर जाते हैं, प्रभु जानता है, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। जब वो शमशोन को दोबारा उठा सकता है तो आपको क्यों नहीं उठाएगा? 7 का 70 गुना आप पर दया करेगा। इसलिए हर दशा में प्रभु से कहें, खुदावंत मेरी सहायता कर। सच बोलिए प्रभु से और अपनी हर एक कमजोरियों को, हर एक पीड़ा को, वेदना को सब बताइए। दूसरों को बताएंगे शर्मिंदगी होगी, प्रभु को बताएंगे शर्मिंदगी नहीं होगी। वो आपके पापों को, आपकी कमजोरियों को ढांपेगा और अपने बल, अपनी ताकत, अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा को आपको देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए तो दाऊद ने कहा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। वही प्रभु आपको उठाएगा, वही परमेश्वर आपकी फिर से सहायता करेगा। इसलिए उठिए, हिम्मत बांधिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आप देखेंगे, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देगा, आपका हाथ वो थामेगा। हालेलुया। आइए दुआ कीजिए, आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तो हाथ पकड़ कर उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो ने कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर आशीष दे। मसीह की महिमा, मसा, अनुग्रह, कृपा प्रकट हो, हर एक बंधन टूटे और आप इन्हें उठाकर खड़ा करें। मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता, दया करके आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।